दोस्तों वेलकम बैक आवर AR अकेडमी पाकी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि होने वाला है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज हम लोग करने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर पूर्ण रूप से टोटल का टोटल प्रश्न उत्तर आज हम लोग इसका करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रश्न उत्तर क्या है। सबसे पहले इसमें आता है मिट्टी का सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश, यानी कि मिट्टी के सबसे ऊपरी जो उपजाऊ जैव अंश है वो क्या कहलाता है। तो चलिए देखिए वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है दोस्तों ह्यूमस। वो क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। उसके बाद सेकंड है समोच्च रेखीय जुताई खाली स्थान अपरदन को रोकने का उपाय है। तो यहाँ पर आ जाएगा मृदा। यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं मृदा अपरदन रोकने का ये उपाय है। तीसरा है, यहाँ तीसरा नीचे आ गया है। तीसरा छोटा नागपुर पठार खाली स्थान अपरदन से प्रभावित है। तो ये दोस्तों चादरी अपरदन से प्रभावित है। चौथा यहाँ पे है विश्व वन दिवस खाली स्थान मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है सही उत्तर लिखें। चलिए सही उत्तर लिखते हैं। दूसरा है, सबसे पहला दिया हुआ है सही उत्तर लिखिए क। निम्नलिखित समय में कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। ऑप्शन क समय, ऑप्शन बी मृदा का गठन, ऑप्शन सी जैव पदार्थ, ऑप्शन डी जलवायु। तो इसमें मृदा का गठन मृदा के निर्माण में सहायक नहीं होता है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। क, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। ख, नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके बाद देखते हैं ग। तो आपका ग दिया हुआ है खरीदारी के पश्चात जो आप पॉलीप्लास्टिक लेते हैं उस पैक को नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद घ, उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ग। हम जो भी प्लास्टिक्स को उपयोग कर लेते हैं उसके बाद तुरंत उसको हमको नष्ट कर देना चाहिए। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन क है रक्षक मेखला, ऑप्शन ख है यहाँ पे मलीचिंग लिखा गया है, मालीचिंग होता है। ऑप्शन ग है समोच्च रेखीय जुताई, ऑप्शन ग है शुष्क कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई। उसके बाद तीसरा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि आपका कुछ तथ्य दिया हुआ है उसको आपको मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। भूमि उपयोग, तो भूमि का जो उपयोग है वो भूमि का उत्पादनकारी उपयोग होगा, यानी कि भूमि उपयोग आएगा भूमि के उत्पादनकारी उपयोग में। उसके बाद दूसरा है ख, ह्यूमस। और ह्यूमस का काम क्या है, तो ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ये जो ह्यूमस है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। उसके बाद ग है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई का काम क्या है, तो मृदा अपरदन को रोकना, इसके कारण मृदा अपरदन रुकता है। घ है कृषि योग्य भूमि, तो इसका उपयोग है कृषि योग्य भूमि का कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। उसके बाद अगला है चौथा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर देने हैं। चलिए हम लोग उत्तर देते हैं। क है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कौन से हैं। उत्तर, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक वायुमंडलीय तापमान और आर्द्रता है। पहला तो वायुमंडलीय तापमान हो गया और दूसरा आर्द्रता है। ख, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर देखिए, भूमि निम्नीकरण के 2 प्रमुख कारण है। पहला अवैज्ञानिक उपयोग के कारण उत्पन्न प्रदूषण और दूसरा मृदा अपरदन। ग प्रश्न है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो चलिए देखते हैं उत्तर, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। देखिए उत्तर, भूमि संसाधन का उपयोग कृषि, वानिकी, पशुचारण, आवास, उद्योग आदि सभी कार्यों में किया जाता है। सभी संसाधन भूमि पर ही उपलब्ध हैं। हमारा संपूर्ण जीवन भूमि पर ही निर्भर है। इसके बिना जीवन और संसाधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके उपयोग के प्रारूप से ही देश अथवा क्षेत्र की समृद्धि ज्ञात होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। घ है किन्हीं 2 सोपानों यानी कि कार्यक्रमों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। उत्तर देखिए, पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम या सोपान उठाए हैं जिनमें 3 प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला,
वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, वन विहार आदि की स्थापना करना। दूसरा, वन व वन प्राणियों के संवर्धन के लिए केंद्र स्थापित करना, यानी कि वन, जंगल और जंगली जानवरों को बचाने के लिए जगह जगह पर केंद्र बनाना। तीसरा, वनों की कटाई, शिकार आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, यानी कि जंगलों को साफ करना और जंगल में रहने वाले जानवरों के ऊपर शिकार करने पर रोक लगाना। अंग है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। उत्तर, जल संरक्षण के 3 प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, वर्षा जल की खेती या संग्रहण। दूसरा, सिंचाई की नई विधियां जैसे ड्रिप, स्प्रिंकल आदि का प्रयोग। ड्रिप तंत्र आप लोग देखते होंगे जो बूंद बूंद छिड़कता है, स्प्रिंकल का मतलब स्प्रेयर की मदद से। तीसरा, प्रदूषित जल का भौतिक, रासायनिक, जैविक विधियों द्वारा पुनः चक्रण कर उपयोग में लाना। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? आखिर क्या रीजन है कि जल संरक्षण आवश्यक है? चलिए देखते हैं उत्तर। जल संरक्षण का अर्थ पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य कार्य है क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता है, अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 350 मिलियन क्यूबिक मील पानी है। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ है। धरती के 2/3 हिस्से पर पानी भरा हुआ है, फिर भी पीने योग्य शुद्ध जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल का मात्र 1% हिस्सा है। 97% जल महासागर में खारे पानी के रूप में भरा हुआ है। शेष रहा 2% जल बर्फ के रूप में जमा है। आज समय है कि हम पानी की कीमत को समझें। यदि जल व्यर्थ बहेगा तो आगे आने वाले समय में पानी की कमी से एक महासंकट बन जाएगा। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना बिल्कुल ही आवश्यक होता है। अगला दूसरा देखिए, झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें। उत्तर, झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के पहले जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब भारी वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती है। इस तरह से झारखंड में मृदा अपरदन अत्यधिक हो रहा है। उसके बाद है, अंतर बताएं। वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई में अंतर बताना है। चलिए देखते हैं वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई में अंतर। देखिए, एक तरफ है वेदिका जुताई और एक तरफ है समोच्च रेखीय जुताई। चलिए देखते हैं। पहला, वेदिका जुताई पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र यानी कि क्षेत्र में की जाती है। यहाँ पे ये ढालू नहीं है, ये ढालू यहाँ पे है ना। और इधर पहला है समोच्च रेखीय जुताई किसी भी ढालू स्थानों पर की जाती है। उसके बाद दूसरा है वेदिका जुताई पानी की कमी को पूरा करने के लिए की जाती है। यहाँ रोकने की, ये इसमें नहीं है, ये इसमें है, थोड़ा प्रिंट टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है ना। वेदिका जुताई पानी को कमी को पूरा करने के लिए की जाती है, जबकि इसमें है अधिक पानी से मृदा अपरदन रोकने के लिए की जाती है। समोच्च रेखीय जुताई अधिक पानी जब बहता है तो उससे मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। उसके बाद दूसरा अंतर है ऊपरी मृदा और उप मृदा में। चलिए देखते हैं। पहला, ऊपरी मृदा में ह्यूमस उपस्थित रहता है, जबकि उप मृदा में ह्यूमस क्या रहता है, अनुपस्थित यहाँ पे रहता है। मृदा इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है ना। यहाँ पे अनुपस्थित ये नहीं है, ये वहाँ पे अनुपस्थित रहता है। उसके बाद यह ह्यूमस एवं वनस्पति के साथ सबसे ऊपर उपस्थित रहता है और इसमें है यह बालू, गाद, क्ले के साथ निचले परत यहाँ पे है, निचले परत पर उपस्थित रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए। ऊपरी मृदा में ह्यूमस उपस्थित रहता है और यहाँ पे उप मृदा में ह्यूमस अनुपस्थित रहता है। यह ह्यूमस एवं वनस्पति के साथ सबसे ऊपर उपस्थित रहता है, जबकि यह बालू, गाद, क्ले के साथ निचले परत पर उपस्थित रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है कारण बताने हैं।
कुछ कारण हैं जिनको अभी आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं इन कारणों को। तो सबसे पहले दिया हुआ है जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसे, देखते हैं। उत्तर देखिए, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि यह समुद्र से बादलों तक वाष्पित हो जाता है जो भूमि पर गिरने वाली वर्षा उत्पन्न करता है। पानी बहता हुआ नदी में चला जाता है जहां इसका उपयोग किया जाता है और अपशिष्ट कण को साफ किया जाता है। इससे पहले यह इस मार्ग को फिर से बनाता है। इसीलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला है दूसरा, अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारक है। कैसे, उत्तर, यहाँ पे उत्तर देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है क्योंकि पशु मृदा में उपस्थित घास को खाकर समाप्त कर देते हैं। घास की जड़ें मृदा के ऊपरी भाग को जकड़े रहते हैं। यदि पशु द्वारा घास नष्ट हो जाए तो मृदा ढीली पड़ जाती है जिससे मृदा का निम्नीकरण होने लगता है और इस प्रकार से अतिचारण मृदा का एक निम्नीकरण एक सहायक कारक है। उसके बाद सातवां देखिए, पहला, भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। कारणों का पता लगाइए। उत्तर देखिए, झारखंड में 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अम्लीय भूमि है। यह बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि झारखंड में कृषि पिछड़ा हुआ है। और इस तरह से आपका चैप्टर का द एंड होता है, चैप्टर 2 ज्योग्राफी। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर है पूरा 11 चैप्टर वो आपको कंप्लीट करवाया जा चुका है जो कि आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।